अभ्युदय प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जुनैद अहमद है। सिविल सर्विसेज 2018 की परीक्षा में मुझे 3rd रैंक हासिल हुआ था और मैं अभी उत्तर प्रदेश काडर में सर्व कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं बरेली जनपद में तैनात हूँ। यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है और इसी स्कीम के लिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है, स्टार्टिंग में जब नए बच्चे आते हैं तो उनके दिमाग में कई सारे डाउट रहते हैं इस एग्ज़ाम को लेके। तो ये जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है इसमें मैंने यही ट्राई किया है कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। और मुझे एक चीज़ लगी थी कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो व्हाट आई हैव कम अप विद कि मैंने एक प्लान बनाया है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बनाया था, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। तो उसी को देखते हुए मैंने 1 साल का पूरा एक प्लान बनाया था किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो बेसिक डाउट्स होते हैं एक नए एस्पिरेंट के दिमाग में, वो भी मैं ट्राई करूँगा कि वो क्लियर कर सकूँ। जैसे कि बहुत लोगों को होता है कि कब किस टाइम स्टार्ट करना चाहिए, उन लोगों को ये समझ नहीं आता। और जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए और NCERTs कौन सी पढ़नी चाहिए, आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो एक पूरे प्रोसेस में आती हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें क्लियर हो सकें। ऐसे ही न्यूज़पेपर का होता है कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स किस तरीके से कवर करने चाहिए। तो ये बेसिक डाउट्स हैं जो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली जो एक चीज़ है एग्ज़ाम के बारे में, वो आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो है UPSC वो उसमें रूथलेस कंपटीशन है, ये आप सभी को पता है। अगर कुछ हार्ड फैक्ट्स की हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स जो मुझे लास्ट डेटा याद है फॉर्म भरा था, एंड देन 4.5 लाख उसमें अपीयर होते हैं। देन सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम 0.001% है। तो कहीं पे भी मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत ही कम है, तो कहीं पे भी आप गलती नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ में समझाने के लिए कि स्टार्टिंग में आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से लेके चलें और आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट मैंने क्या ट्राई किया था कि जैसे क्या होता है जनरली जून में जो है बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और उसके बाद वो एक प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जुलाई से स्टार्ट करें और नेक्स्ट जून तक का 1 ईयर का प्लान रखें तो उसको किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं वो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा प्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स अगर हम देखें तो हमें मिलते हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहा है तो वो जनवरी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ले सकता है। बट जनरली जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनके जो पेपर्स रहते हैं वो जून के अराउंड ख़त्म होते हैं, तो जुलाई में वो अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर हम फर्स्ट देखें जुलाई में, जब आप एकदम नए आते हो तो आई विल से कि फ़र्स्ट 15 डेज़ आपको कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम को समझना है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो बुक से ज़्यादा आप सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है UPSC का और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसको एनालाइज करें, बैठ के देखें। सिलेबस तो इनफैक्ट बाय हार्ट कर सकते हैं आप। मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखें, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसी तरीके से आप सारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो मेंस के हैं और प्रीलिम्स हैं उसको भी एक आइडिया लगाएं। तो स्टार्टिंग में जो आपका टाइम है जितना ज़्यादा इस चीज़ में जाएगा उतना जल्दी आपको एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग होगी। होता क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग में डिफरेंट बुक्स उठा लेते हैं एकदम से और आइडिया नहीं होता, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन आप फोकस करें कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और सिलेबस के ऊपर, और वो तो आगे भी आपको रखना है बट यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक आपका आता है वो NCERTs आती हैं। तो अब बच्चों को ये होता है कि NCERTs कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, 6 से स्टार्ट करनी चाहिए, 9 से स्टार्ट करनी चाहिए, 11 से स्टार्ट करनी चाहिए, 12 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा मानना है आई विल सजेस्ट कि
जो आप ग्रेजुएशन जब आप करके आ रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की होती है। तो आई से कि अगर आप 9 से भी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटीज़ तो सफिशेंट हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, क्योंकि कभी ये होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि 6 से 12 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लीजिए। अगर एल से कि साइंस की अगर एनसीईआरटी है, सपोज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अगर इनकी पढ़ने लगेंगे आप 9-12 की एनसीईआरटीज़ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको करने में उसको। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ एल से के जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं या न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वो आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो आप देखिए 11th क्लास की। ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं 2, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो 11th क्लास की एक बुक है वो आप देख सकते हैं। तो जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो आप पढ़िए, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि 11th-12th की या 9th की एनसीईआरटीज़ करके आपको काफ़ी हो जा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपको लगता है किसी किसी को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है तो वो 6 से एनसीईआरटी स्टार्ट करता है, तो वहाँ से भी स्टार्ट की जा सकती है। वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस उस पर आपको रखना है अपना। और यहाँ पे एक बड़ा इशू आता है नोट्स मेकिंग का। बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर नोट्स मेकिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी बहुत क्रिस्प वे में लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तो उसमें जितना हो सके उतना समझने का ट्राई कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सेकंड, थर्ड रीडिंग में जब आप आते हैं उस टाइम पे आप नोट्स मेकिंग के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फोकस करिए कि जो एक ब्रॉड आइडिया, बेसिक कंसेप्ट वो आप डेवलप कर सकें। तो एनसीईआरटीज़ 9 से 12 तक की आई सजेस्ट, और ये जो है एटलीस्ट इन 3 महीने में 2 रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए इसकी एनसीईआरटीज़ की। उसी के साथ साथ आपका ऑप्शनल आता है। अब बहुत लोगों को ऑप्शनल में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है। तो अभी आई सजेस्ट कि जब आप इस वाले फेज़ में स्टार्टिंग के 3 मंथ में, तो ऑप्शनल को मत डिसाइड करिए कि आप कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं। आप जीएस पे फोकस करिए अपने 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जितना भी आपको देना है, और यहाँ पे देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो आई सजेस्ट कि ऑप्शनल सिलेक्शन एकदम स्टार्टिंग में मत करिए। थोड़ा सा जीएस की अंडरस्टैंडिंग लेके कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसके बाद फिर आप ऑप्शनल पे जा सकते हैं। और फिर भी अगर आपका ऑप्शनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको 2-3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि मेनली ऑप्शनल सिलेक्शन जो है वो टोटल आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड रहता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ के जीएस की अंडरस्टैंडिंग लेके भी ऑप्शनल नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो द ओनली वे इज़ कि 1-2 ऑप्शनल जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करिए, एंड देन उनके पेपर्स देखिए, उनकी बुक्स देखिए, और उसमें देखिए कि आप किस तरीके से उसमें कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग हो जाता है एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए। तो ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद लोग ऑप्शनल चेंज करते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप ऑप्शनल अच्छे से सेलेक्ट कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शनल का है ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी जीएस की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। और इस वाले फेज़ में ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको देख सकते हैं कि आप पे कितना हेल्पफुल रहेगा। इस वाले फेज़ में आप न्यूज़पेपर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बिगिनिंग फेज़ में आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो न्यूज़पेपर समझने में, करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो इस फेज़ में आप न्यूज़पेपर को अवॉइड कर लें, क्योंकि इस फेज़ में आप बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बना रहे हैं, उसको जितनी जल्दी बनाएंगे उतना हेल्पफुल होगा। तो ये 3 महीने इन चीज़ों में आप अगर निकालेंगे तो आपका बेस जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला